प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने आज इस पवित्र दिन में उनका चरणों में आने के लिए, उनका स्तुति आराधना महिमा करने के लिए हमें सहायता की है। और आप सभी को हमारा संडे मॉर्निंग चर्च सर्विस में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से हम प्रभु का प्रार्थना का बारे में मेडिटेट कर रहा था। पहला 4 भाग में हम देखा है। आज हम उसका 5वां भाग को देखते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमित परमेश्वर, प्रभु इस पवित्र दिन में आपका चरणों में आने के लिए, आपका स्तुति आराधना महिमा करने के लिए प्रभु आपने हमें शायद किस टाइप को धन्यवाद दे रहे। प्रभु आप हमें बहुत 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 प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे साथ में प्रभु आपको उपस्थिति हर दम है, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। हमारा खुशी का समय में, हमारा दुख का समय में, हमारा जीवन का परिस्थिति में प्रभु आपको उपस्थिति हमारा साथ में है। आपको उपस्थिति को समझने के लिए, आपका प्यार को अनुभव करने के लिए प्रभु आप हम सभी को सहायता कीजिए। प्रभु आपका वचन को सुनने वाला सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे प्रभु। वो लोग जहां पर भी आपका आशीर्वाद से भरपूर कीजिए। कुछ समय प्रभु आपका वचन के सामने बैठते समय, आपका वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वचन के सामने अपने आप को जांचने के लिए, वचन का द्वारा आशीष पाने के लिए प्रभु आप हम सभी को सहायता कीजिए। और एक बार प्रभु हम सभी को आपका हाथ में समर्पित कर रहे हैं। सारे लोगों को आपका खुशी और शांत समाधान से भरपूर कीजिए। आज का दिन एक बड़ी खुशी का, एक आशीष का दिन बनने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। प्रभु आपने हमारा प्रार्थना सुनने से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु का प्रार्थना जो परमेश्वर का वचन में दिया हुआ सबसे अमूल्य और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। मैं पहले भी बताया है, पूरा बाइबल का जो सार सत्व इस प्रार्थना में हम देख सकते हैं। परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध क्या है, हम परमेश्वर का नाम को किस प्रकार में महिमा करना चाहिए, हमारा गलत काम परमेश्वर के नाम को किस प्रकार में कलंक करते हैं। हमें अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सरेंडर करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन के ऊपर में अधिकार चला है, परमेश्वर का राज्य आए है। उसके लिए परमेश्वर की इच्छा का मुताबिक हम जीवन बिताना चाहिए। Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven। अपने आप को हम्बल करके परमेश्वर का सामने सरेंडर करने से परमेश्वर हमारा जीवन का कंट्रोल, नियंत्रण उनका हाथ में लेते बोल के हम देखा था। इसके बाद में हम देखा है, प्रभु हमें हर रोज हर दिन का रोटी दे दो। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में सस्टेन करने के लिए, शक्ति पाने के लिए प्रभु आप हमें आत्मिक आहार हर दिन दे दो। आपका फेलोशिप प्रभु, आपका उपस्थिति में जीवन बिताने के लिए, आपका खुशी में भाग लेने के लिए, हर दिन हर दम आपका खुशी को पाने के लिए प्रभु आपका आत्मिक आहार खाने के लिए हमें सहायता करो बोल के हम प्रार्थना किया है। इसके बाद हम देखा है, जिस प्रकार हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा करो। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक होली लाइफ का जरूरत है, एक पवित्र जीवन का जरूरत है। एक पवित्र जीवन पाने के लिए हमें हमारा पाप का क्षमा बहुत बहुत जरूरी है बोल के परमेश्वर वचन हमें सिखाता है और दिखाता है। इसलिए हमें पाप का क्षमा चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर से विनती कर रहे, प्रभु हमारा पाप को क्षमा करो, हमारा गलतियों को माफ करो।
मगर उसके लिए परमेश्वर ने बताया वो कंडीशन है, जब हम दूसरे का गलतियों को क्षमा करते हैं, दूसरों का पाप को क्षमा करते हैं, तब परमेश्वर ने हमारा पाप को, हमारा गलतियों को क्षमा करते हैं। यदि हम दूसरे का पाप को या गलतियों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होने से हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारा पापों को या हमारा गलतियों को क्षमा नहीं करते बोल के परमेश्वर ने याद दिलाया है। आज हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 6:13 को, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। हम परमेश्वर से ये विनती कर रहे, प्रभु हमें टेम्पटेशन के ओर में लीड नहीं करना है, लेके नहीं जाना है। क्या परमेश्वर हमें टेम्पटेशन की ओर में ले जाते हैं? जब हम ये प्रार्थना करते समय क्या हम कभी सोचा है कि मेरा परमेश्वर मुझे टेम्पटेशन की ओर ले जाते हैं? हमें विश्वास करना बड़ी मुश्किल है, मगर हम प्रार्थना करते हैं, चाहे जानकर हो या अनजाने में हो। हम इस प्रार्थना को सीख के रखा हुआ है, हम इस प्रार्थना को एवरीडे करते हैं, मगर कभी नहीं सोचते हैं इस प्रार्थना का द्वारा प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, मैं इसको कैसे समझना चाहिए। मैं मेरे मुंह के द्वारा परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के चरणों में मैं परमेश्वर से क्या विनती कर रहा हूं, इसको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा प्रार्थना एक मीनिंगलेस प्रेयर हो सकता है, उसको कोई अर्थ नहीं रहता है। आइए हम देखते हैं आज हम इस प्रार्थना का द्वारा परमेश्वर से क्या विनती कर रहे हैं। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। प्रभु मुझे परीक्षा में ना ला, या परीक्षा का ओर में लेके मत जाओ। आइए हम देखते हैं दिस वर्ड टेम्पटेशन का मतलब क्या है। टेम्पटेशन एक कंफ्यूजिंग वर्ड है हम सभी को। एक्चुअली उसका वर्ड मीनिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मगर हमारा सोच में ये वर्ड एक कंफ्यूजन बनाने वाला, देने वाला एक वर्ड है। जनरली हम देखते हैं जो टेम्पटेशन का मीनिंग इज ए डिसायर टू डू समथिंग। टेम्पटेशन का मतलब यह है, इसे डिसायर टू डू समथिंग, कुछ करने का इच्छा है। जब हम स्पेसिफाई करके देखते समय हमें पता चलता है क्या करने का इच्छा है। डूइंग इविल थिंग्स, अनवांटेड थिंग्स, जो जरूरत नहीं है, जो नहीं करना चाहिए, उसी को करने का इच्छा है। तो टेम्पटेशन का मतलब है, जनरली टेम्पटेशन का मतलब है जो काम नहीं करना चाहिए उसको करने का इच्छा है, एक प्रलोभन है, एक मोह है। हम सभी जानते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बचपन से हमें सिखाया जाता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बातचीत करना चाहिए, क्या बातचीत नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है। ये सभी हम सभी को सिखाया गया है और हम सभी जानता भी है। हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा लिस्ट है गलत कामों का लिस्ट। झूठ बोलना, चोरी करना, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना, किसी को गाली देना, ऐसे हमारा लिस्ट आगे बढ़ते रहते हैं। ये सभी चीज हमें पता है गलत है और हम करना चाहते हैं और करता भी है। ये हमारा लिस्ट में है। मगर आप समझ लो, एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी चोरी नहीं किया है, कभी किसी को गाली नहीं दिया है, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, सभी से बहुत इज्जत से बात करते हैं, सम्मान देते हैं और किसी का काम में दखलंदाजी नहीं करता है, नहीं घुसता है, इंटरफेयर नहीं करता है। हम सभी बताते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, हमें भी उसी का जैसे होना चाहिए। मगर प्रभु परमेश्वर बताता है जो हमारा लिस्ट में जो गलत काम है
उसका अलावा भी जो जिस आदमी हम सोचते हैं बहुत अच्छा आदमी है, परमेश्वर बोल रहे हैं जो ये सभी अच्छा काम है, माँ और भी कुछ है जो अच्छा काम परमेश्वर यीशु मसीह हमें याद दिला रहा है। जो आप जानते हैं जो अच्छा काम है उसको करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हैं, वो गलत है बोल के, वो पाप है बोल के परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं। द बुक ऑफ जेम्स में बताते हैं जो अच्छा काम हमें करना चाहिए और जो उसको नहीं कर रहे हैं वो भी पाप है। क्या कभी आप सोचा है? तो परमेश्वर की लिस्ट में जो गलतियों का जो लिस्ट हमारा पास है और परमेश्वर का पास है उसमें बहुत अंतर भी है। इसलिए आइए हम देखते हैं जो टेम्पटेशन का बिब्लिकली मीनिंग क्या है। तो वो टेम्पटेशन हमें देखते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत बहुत बार इस्तेमाल किया हुआ है। हर जगह में हम ये देखते हैं ये गलत काम करने का जो मोह है या डिसायर है या प्रलोभन है, ऐसे नहीं है। परमेश्वर वचन में हम देखते हैं टेम्पटेशन, ये पद टेम्पटेशन को ट्रायल या टेस्ट का तरीका से इस्तेमाल किया है, परीक्षा का मीनिंग से इस्तेमाल किया है। और हम सभी जानते हैं परीक्षा ये गलत काम नहीं है। परीक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा जीवन को प्रूव करने के लिए, उस व्यक्ति का एक व्यक्ति का एबिलिटी को प्रूव करने के लिए परीक्षा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए परीक्षा एक पाप नहीं है। परमेश्वर वचन में जो टेम्पटेशन को टेस्ट का नाम से, टेस्ट का बदले में इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 6:13 में हम इस प्रकार में हम पढ़ते हैं, हमें परीक्षा में ना ला, हमें प्रलोभन में ना ला बोल के नहीं है, हमें मोह में ना ला बोल के नहीं है, हमें परीक्षा में ना ला बोल के बताया गया है। परीक्षा का ओर में लेके मत जाओ बोल के बताया गया है। अभी हम देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, क्या परमेश्वर में परीक्षा का ओर में या टेम्पटेशन की ओर में ले जाते हैं कि नहीं? इस प्रार्थना में मैथ्यू चैप्टर 6:13 में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमें परीक्षा में ना ले। इसका मतलब है लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, हमें टेम्पटेशन की ओर में लीड नहीं करना है, लेके नहीं जाना है। इसका मतलब क्या है? वेरी क्लियर है, परमेश्वर हमें टेम्पटेशन के ओर में ले जाता है। मैथ्यू चैप्टर 4:1 ऑनवर्ड्स में हम देखते हैं यीशु मसीह जो फास्टिंग के बाद में परमेश्वर का आत्मा ने उनको जंगलों में लेके गया ताकि वो शैतान से परीक्षा ले सके, शैतान ने उसको परीक्षा कर सके। तो क्या परमेश्वर टेम्पटेशन को ले जाता है? जरूर लेके जाता है। मैथ्यू चैप्टर 4 में हम इसको देखते हैं और जो टेस्ट को भी हम देखते हैं। इसके बाद में मैथ्यू चैप्टर 6 में प्रभु यीशु मसीह का द्वारा ये प्रार्थना हमें दिया गया है। इसलिए नो डाउट हम बता सकते हैं परमेश्वर हमें टेस्ट का ओर में या टेम्पटेशन का ओर में ले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इंसान को टेम्प्ट करते हैं या टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखना चाहिए जो टेम्पटेशन, इस पद का कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बताना चाहता हूं, टेम्पटेशन इटसेल्फ नॉट ए सिन। जो टेस्ट है, जो प्रलोभन है, वो कोई पाप नहीं है। मगर जब हम उस टेस्ट में, वो टेम्पटेशन में, वो मोह में गिर जाते हैं, तब वो पाप बन जाता है बोल के परमेश्वर वचन में हम देख सकते हैं।
हमें पता है हमारा दिमाग में बहुत सारा सोच विचार घूमते रहते हैं हरदम, ईच एंड एवरी मोमेंट। चाहे हम किसी भी जगह में बैठा हो, हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। हम वो सारे सोच विचार को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम ये सभी जानते हैं। और बहुत आदमी मेरे को पूछा है, पास्टर हमारा दिमाग में इस तरीका का जो सोच विचार आते हैं, अनवांटेड सोच विचार आते हैं, क्या वो पाप है? हम उसको कैसे रोक सकते हैं? आपका दिमाग में भी इस तरीका का क्वेश्चन आया होगा, मगर आप पूछा नहीं होगा, आप विचारता होगा हम इसको किस प्रकार में दूर कर सकते हैं। हमें इस सोच विचार से कैसे बच सकते हैं बोल के आपने सोच रहा होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता के आगे बढ़ना चाहता हूं। हम जब बाहर घूमते समय या चलते समय हमारा सिर के ऊपर में आसमान में बहुत सारा चिड़िया उड़ते रहते हैं, हम सभी उसको देखते हैं। क्या हम उसको भगाते हैं? क्या हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं? नहीं, हम अपना काम करते हैं, वो आसमान में हमारे सिर के ऊपर से उड़ते रहते हैं, हम कभी उसके बारे में नहीं सोचते हैं। मगर हम क्या कर सकते हैं? हम उसको रोक नहीं सकते हैं, मगर एक चीज हम कर सकते हैं, वो चिड़िया आके आपका सिर में बैठ के उसका घोंसला बनाए। हम ऐसे नहीं होने के लिए उसको रोक सकते हैं और उसको अलाउ नहीं करना चाहिए वो आके आपके सिर के ऊपर बैठे और उसका घर बनाए। उसी प्रकार में जो सोच विचार आपका दिमाग में आता है, आप उसका बारे में सोच के टेंशन होके आपका टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। मगर हमें क्या करना चाहिए? उस सोच विचार को हम बहुत प्यार करके, हमारे दिल में उसको जगह दे के, उसके बारे में बार बार सोच के, जिस सोच विचार है जो गलत है हम पता है, उसका मुताबिक कार्रवाई जब करते हैं तब वो पाप बनता है बोल के परमेश्वर वचन में याद दिलाता है। जब हम उसको जस्ट नेगलेक्ट करने से, ध्यान नहीं देने से, जिस प्रकार चिड़िया आपका सिर के ऊपर में आसमान में उड़ते रहता है, उसी जैसे आप उसको छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। मगर हम सभी क्या करते हैं? उस सोच विचार को हमारा दिमाग हृदय में पाल के रखते हैं, प्यार करते हैं और उसको जान देते हैं और उसके ऊपर में कार्रवाई करते हैं, तब वो पाप में गिर जाते बोल के परमेश्वर वचन में याद दिलाता है। हम देखते हैं परमेश्वर वचन में बहुत सारा आदमी ये टेम्पटेशन में फेस किया है और बहुत आदमी उसमें गिरा है, पाप किया है, और बहुत आदमी उसके ऊपर में विक्ट्री पाया है। कुछ लोगों के बारे में मैं बताना चाहता हूं, आप सभी जानते, इसलिए मैं कोई रेफरेंस नहीं देना चाहता हूं, मैं बहुत स्पीड में आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले हमें पता है जो ईव के बारे में, एडम एंड ईव के बारे में, जब ईव को शैतान ने टेम्प्ट किया था, उसने उस टेम्पटेशन में गिर गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उनको गार्डन ऑफ ईडन से बाहर भगाया गया है और उनको पनिशमेंट मिल गया बोल के हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। सेकेंडली मैं बताना चाहता हूं, अब्राहम को, परमेश्वर ने अब्राहम को टेम्प्ट किया है। जेनेसिस चैप्टर 22 में हम देखते हैं द वर्ड टेम्प्ट इस्तेमाल किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। मैं जेनेसिस चैप्टर 22, तो इसमें हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको बताया है, आपका एकलौता बेटे को आप मुझे बलि देना है। नहीं, मैं नहीं देख सकता हूं, मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूं, मेरे जान से ज्यादा प्यार करता हूं बोल के उसने नहीं बैठा। हम देख सकते हैं उस अध्याय में उसने अपना बेटे को लेके बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें पता है बलि नहीं दिया है, परमेश्वर उसको टेस्ट कर रहा था या अटेम्प्ट कर रहा था बोल के हमें पता है। उसमें विक्ट्री पाया है बोल के हम परमेश्वर वचन में देखते हैं। द पीपल ऑफ इसराइल को हम देखते समय हमें पता चलता है उन्होंने टेस्ट में फेल हो गया, टेम्पटेशन में फेल हो गया और पाप किया है, और परमेश्वर ने उनको
पनिशमेंट किया बोल के बहुत बार हम देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूं जॉब के बारे में। जॉब एक बहुत अच्छा इंसान था बोल के, राइचस मैन बोल के परमेश्वर वचन में बताता है। उनके जीवन में बहुत सारा टेम्पटेशन आते समय हम देखते हैं उस सभी में उसने उसको ओवरकम कर दिया और एक बहुत आशीष का जीवन पाया है। इसलिए परमेश्वर वचन में हम देख सकते हैं इज ए राइचस मैन। हम भी उस तरीका का एक पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर में ये सभी इंसिडेंट को दिया गया है। और हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 4 में। यीशु मसीह को शैतान ने टेम्पटेशन में डालते समय किस प्रकार यीशु मसीह ने उसको ओवरकम किया है। परमेश्वर ने वचन में ये सब क्यों दिया है? ताकि हमारे जीवन में भी टेम्पटेशन आ सकता है। उस समय में हम किस प्रकार उसको ओवरकम कर सकते हैं, किस प्रकार यीशु मसीह ने शैतान को भगाया गया है परमेश्वर के वचन के द्वारा। हमें भी जब टेम्पटेशन आते समय हमें भी परमेश्वर वचन हमें शक्ति देते हैं। उसके लिए परमेश्वर वचन हमारे हृदय में होना चाहिए हरदम। आपका बाइबल में नहीं है, आपका प्रेयर रूम में नहीं है, आपका हृदय में, दिल और दिमाग में परमेश्वर का वचन होने से परमेश्वर आपको शक्ति देता है टेम्पटेशन को ओवरकम करने के लिए, परमेश्वर शक्ति पाने के लिए और शैतान को भगाने के लिए, बल्कि परमेश्वर वचन हमें याद दिला रहा है। उसमें हम देखते हैं और परमेश्वर में टेम्पटेशन क्यों देते हैं? क्या कोई जरूरी है टेम्पटेशन देना? हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं कुछ वचन को पढ़ना चाहता हूँ। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12 एंड 13 को पढ़ना चाहता हूँ। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12 एंड 13। Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. परमेश्वर वचन में साफ साफ बता रहा है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा जो टेम्पटेशन को फेस करता है, परीक्षा में आ जाता है। क्यों? और उसमें विक्ट्री पाते समय उसको जीव का मुकुट दिया जाता है, आनंद जीवन का मुकुट दिया जाता है। He shall receive the crown of life. उस अनंत जीवन का मुकुट पाने के लिए हमें ये टेस्ट को फेस करना या टेम्पटेशन को फेस करना पड़ता है, बोल के परमेश्वर का वचन में याद दिलाता है। आलतू फालतू काम करके परेशानी में, सफरिंग में गिरते समय ये नहीं बोलना परमेश्वर ने मुझे टेस्ट किया है, टेम्पटेशन किया है। परमेश्वर बोल रहा है इस प्रकार का टेस्ट मैं नहीं करता हूँ। किसी को गलत काम करने के लिए मैं मोह नहीं देते हैं, नहीं बताता हूँ बोल के हमारा परमेश्वर बोलने वाला बताता है हमेशा अच्छा काम करो, सही रास्ता में चलो। वो सही रास्ता में चलो, कौन सा सही रास्ता है? यीशु मसीह इस दुनिया में एक इंसान बनकर जी के दिखा है कौन सा रास्ता है सही और कौन सा नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए पर्पस ऑफ टेम्पटेशन इज टू गिव अस द क्राउन ऑफ लाइफ, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। क्यों परीक्षा में ना ला बोल के बता रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि हमें भी पता है और परमेश्वर को भी पता है हम क्या है, हम बलहीन है। हमारे पास उतना शक्ति नहीं है और हर टेस्ट को या हर टेम्पटेशन को ओवरकम कर पाए। लूक चैप्टर 8 वर्स 13 में हम देखते हैं जो पैराबल ऑफ सोवर में बताते समय यीशु मसीह में बताता है कुछ बीज पथरी जमीन में गिर गया और उग गया, मगर क्या हुआ, जमीन में मिट्टी नहीं होने के कारण
उसको जड़ को जाने का रास्ता नहीं होने के कारण वो बहुत जल्दी सूख गया। परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, उसी प्रकार में जब हमारे जीवन में टेस्ट आते हैं, टेम्पटेशन आता है, परेशानी आता है, मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। दे ऑन द रॉक आर दे विच व्हेन दे हियर रिसीव द वर्ड विद जॉय, बड़ी खुशी के साथ में परमेश्वर वचन को स्वीकार किया। एंड दीज हैव नो रूट्स विच फॉर ए वाइल बिलीव एंड इन टाइम ऑफ टेम्पटेशन फॉल अवे। मगर जड़ नहीं होने के कारण उनका जीवन में कुछ परेशानी आते समय, टेम्पटेशन आते समय, प्रॉब्लम्स आते समय वो गिर पड़ गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में बताता है मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 में, वॉच एंड प्रे दैट यू एंटर नॉट इनटू टेम्पटेशन। वॉच एंड प्रे दैट यू एंटर नॉट इनटू टेम्पटेशन। The spirit indeed is willing, sorry, but the flesh is weak. हमारा शरीर, हम इंसान बलहीन है। हम चाहते हैं अच्छा काम करने के लिए, सच्चाई में जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर का रास्ता में चलने के लिए, मगर परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए? वी नीड टू वॉच एंड प्रे। नहीं होने से हम टेम्पटेशन में गिर जाते बोल के परमेश्वर यीशु मसीह में याद दिला रहा है। और परमेश्वर में बताता है हमें परमेश्वर को टेम्प्ट करने के लिए, टेस्ट करने का अधिकार नहीं है। मगर हम देखते हैं परमेश्वर वचन में बहुत बार लोगों ने परमेश्वर को टेम्प्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। Psalms chapter 95 verse 8, harden not your heart as in the provocation and as in the day of temptation in the wilderness। जब इस्राएल लोग ने परमेश्वर को जो टेस्ट किया है, टेम्प्ट किया है और पनिशमेंट का है, उस प्रकार में आप लोग मत करो। डू नॉट हार्डन योर हार्ट बोल के परमेश्वर वचन में याद दिला रहा है। क्या हम भी परमेश्वर को टेस्ट नहीं करते हैं? हर रोज हम परमेश्वर को टेम्प्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। परमेश्वर में बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम सभी परमेश्वर का बच्चा है, बेटा है, बेटी है। इसलिए परमेश्वर ने हमें परमेश्वर को हमारा पिता बोलने का अधिकार दिया, अब्बा फादर बोल के बताने का अधिकार दिया है। हम प्रार्थना किस प्रकार में शुरू किया? आवर फादर हू इज इन हेवन, हमारा पिता बोल के हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं। तो परमेश्वर ने बताया है ये काम करने से तुम्हें पनिशमेंट मिलता है, मगर हम हर रोज उसको करते हैं और हम सोचते हैं मैंने किया, मुझे कोई पनिशमेंट तो दिया नहीं है, इसलिए परमेश्वर हमें पनिशमेंट नहीं देते हैं। हमारा सोच इस प्रकार में है, हम गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर हमें पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर को टेस्ट कर रहे हैं। मैं ये काम करने से क्या परमेश्वर मुझे पनिशमेंट देगा? मैं वो काम करने से परमेश्वर मुझे पनिशमेंट देगा? वी आर टेम्प्टिंग गॉड। हम भूल जाते हैं एक चीज को, हम प्रार्थना किसके लिए करते हैं? प्रभु मुझे शांति दे दो, मुझे समाधान दे दो, मेरे जीवन में खुशी दे दो, आशीष दे दो। क्या जो खुशी, जो शांति, समाधान, जो आशीष जो आप चाहते हैं, क्यों आपके जीवन में उसको अनुभव कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को टेम्प्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द फादर। जो प्रोडिगल सन जो अपने पिताजी के साथ में, पिताजी के घर में जो खुशी के जीवन बिता रहा था, उसने सोचा मैं धन दौलत लेके दूर में जाके मैं फ्रीडम के साथ में जीऊंगा, मुझे किसी पिताजी का आज्ञा को पालन करने की जरूरत नहीं है, बात सुनने का जरूरत नहीं है, डांट सुनने का जरूरत नहीं है, एडवाइस सुनने का जरूरत नहीं है। वो बैठते समय, खड़े होते समय, चलते समय, कुछ भी करो, कुछ भी काम करो, एडवाइस करते रहते 24 घंटा, मुझे उसका जरूरत नहीं है। उसने बहुत दूर चला गया पिताजी से, हम सभी जानते हैं, और बहुत खुशी का जीवन बिताया है। हम जानते हैं कि हम भी उसी प्रकार का खुशी का जीवन नहीं बिता रहे हैं। जो भी लोग परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह भी बता रहे हैं, जो भी लोग परमेश्वर से दूर चला गया है, वो परमेश्वर का खुशी और शांत समाधान से, प्यार से, आशीषों से वंचित हो गया है। इसलिए बोल रहे कम बैक टू मी, कम नियर टू मी एंड आई विल कम नियर टू यू। क्या हम तैयार है परमेश्वर की खुशी में वापस आने के लिए?
एक बार परमेश्वर ने बताया, और रास्ता में चल के परमेश्वर का सच्चा खुशी को अनुभव करने के लिए, सच्चा शांति समाधान को अनुभव करने के लिए क्या हमें नहीं चाहिए? हमें खुशी चाहिए, हमें शांति समाधान चाहिए, हमें आशीष चाहिए, मगर परमेश्वर का रास्ता में चलने का इच्छा नहीं है। हमें परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर का रास्ता नहीं चाहिए, परमेश्वर का सोच विचार नहीं चाहिए, आज्ञा को पालन करने का इच्छा नहीं है। समझ लो, वी आर गोइंग अवे फ्रॉम गॉड, वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द पीस एंड हैप्पीनेस एंड जॉय ऑफ गॉड। अनंत खुशी, अनंत जीवन का खुशी से, अनंत जीवन से हम दूर जा रहे बोल के परमेश्वर वचन में याद दिला रहे हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर बहुत सारा लोगों को अलग अलग तरीका से टेस्ट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। कुछ लोग जीवन को समाप्त कर देते हैं इस टेम्पटेशन से, इस टेस्ट से, इस सफरिंग से, इस परिस्थिति से मुझे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। दिस एंड ऑफ माई लाइफ, मेरा जीवन समाप्त हो गया है, अभी मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं अभी पूरा फंस गया हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है, परमेश्वर आपका पिता परमेश्वर आपको याद दिला रहा है, मैं ऐसा कोई भी टेस्ट आपको नहीं देते हैं, मगर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आप समझ लो, आप एक स्कूल का टीचर है जो 5th स्टैंडर्ड का फाइनल एग्जाम चल रहा है। आप क्वेश्चन पेपर बांट रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली 5 क्वेश्चन पेपर कम पड़ गया। क्या करेगा? आप देखा तो एक दूसरा कवर रखा हुआ है, उसमें देखा तो 10 क्वेश्चन पेपर है उसमें, मगर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो 10th क्लास का है। कोई बात नहीं, अभी बच्चे को क्वेश्चन पेपर तो देना है, अभी जाके प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं है। क्या आप वो 10th का क्वेश्चन पेपर 5th स्टूडेंट को दे देंगे? आप कभी नहीं दे सकते हैं, आप कभी नहीं देगा। हमें पता है, हम सभी को पता है, कोई भी ऐसे नहीं करता है। क्यों? ये भी क्वेश्चन पेपर है, इनको भी चाहिए क्वेश्चन पेपर, और हमें पता है जो 10th का क्वेश्चन पेपर 5th का स्टूडेंट को देने से वो नहीं लिख सकते हैं। क्या आपको पता है, हमें पता है, सभी को पता है, क्या परमेश्वर को पता नहीं है? परमेश्वर बोल रहे हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13 में, There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. कितना स्पष्ट रीत से बोल रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आपको बता रहे हैं, परमेश्वर आपको याद दिला रहा है, आपका जीवन में जो टेम्पटेशन आता है, जो टेस्ट आता है, मैं आपको ऐसे कोई भी टेस्ट नहीं दूंगा। As a father, as a godly, as a heavenly father, as a good father, मैं आपको ऐसे कोई भी टेस्ट नहीं देगा जो आपको सहने से बाहर है। You cannot able to bear it. हम समझते हैं हम इसको सहन नहीं सकते हैं, अब मेरा जिंदगी को खत्म कर दूंगा। परमेश्वर बोल रहा है, ऐसे कोई भी टेस्ट मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम नहीं सह सकते हैं। नॉट ओनली दैट, और भी एक चीज इस मसीह बता रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, मैं वो टेस्ट के साथ में, वो सफरिंग के साथ में, उससे बाहर निकालने का एक रास्ता भी मैं तुम्हें उसके साथ में दिया गया है। विश्वास नहीं होता, हमें विश्वास करने के लिए रेडी नहीं है। हमें पता है जो 10th का क्वेश्चन पेपर कोई भी टीचर 5th का स्टूडेंट को नहीं देगा बोल के हमें पूरा विश्वास है, और हम कभी नहीं कर सकते हैं ऐसे, मगर हम सोचते हैं परमेश्वर ऐसे कर सकता है, और करता है। परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है, आई विल नॉट डू इट बिकॉज आई नो द एबिलिटी ऑफ यू। तुम्हारा एबिलिटी को मैं जानता हूं, तुम क्या कहां तक सह सकते हैं वो मुझे पता है, और साथ साथ में मैं उससे बाहर निकलने का एक रास्ता भी रखा हुआ है। प्रार्थना पूर्वक
उस रास्ता को ढूंढना हमारा काम नहीं है? आपका जीवन में परेशानी आते समय, आपका जीवन में सफरिंग आते समय, आपका जीवन में कठिनाई आते समय, क्या आप जाते हैं परमेश्वर के चरणों में? प्रभु, इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालो। मैं क्या करने से प्रभु इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है? क्यों मेरे जीवन में इस प्रॉब्लम आ गया? कभी हम उसको जांचा है? किंग डेविड जो इसराइल के सबसे फेमस राजा है, उनका जीवन में छोटा सा छोटा एक प्रॉब्लम आ जाए या बड़ा से बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाए, वो जाके परमेश्वर के चरणों में इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड वो घुटना टेक के प्रार्थना करता था, रोता था और रास्ता ढूंढता था। परमेश्वर उसको रास्ता दिखाता था। क्या मुझसे भी बड़ा है? परमेश्वर के सामने घुटना टेक के, प्रभु इस प्रॉब्लम से मेरे को बाहर आने के लिए ज्ञान दे दो। वो रास्ता जो आपने मेरे लिए बना के रखा है वो मुझे दिखा दो। पूछने का टाइम नहीं है, इच्छा नहीं है। परमेश्वर बोल रहे हैं, गॉड आई एम आस ए फादर। आपको टेस्ट जरूर देंगे। क्यों? ताकि यू शैल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ, जो अनंत जीवन का मुकुट पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम्हें जो टेस्ट मैंने दिया है मेरा प्यारा बेटा बेटी, यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम्हें मैं ये जो टेस्ट दिया है, जो टेम्पटेशन दिया है, तुम्हें वो जीवन का अनंत जीवन का मुकुट देने के लिए, क्योंकि आई लव यू। परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये टेस्ट दिया है, ये टेम्पटेशन दिया है, टू ब्रिंग यू नियर टू मी। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर को खुशी पाने के लिए, परमेश्वर को उद्धार पाके परमेश्वर का बेटा बेटी बच्चे बन के जीवन बिताने के लिए? मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर में बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है और इस वचन में बताता है, आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू गिव द क्राउन ऑफ लाइफ। आइए, टेम्पटेशन इज ए टेस्ट टुवर्ड्स विक्ट्री। टेम्पटेशन हमारा जीवन में आता है, वो हमें विक्ट्री की ओर में ले जाता है। उसमें गिरने के लिए नहीं है, उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा फेस करने के लिए, परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर के ज्ञान का द्वारा उसको फेस करके वो विक्टोरियस जीवन पाने के लिए। जब हम टेम्पटेशन को हराते हैं, हमें ग्लोरियस लाइफ, जो परमेश्वर का महिमा का जीवन हमें मिलता है बोल के परमेश्वर वचन हमें याद दिला रहा है। इसलिए परमेश्वर में इस पवित्र दिन में याद दिला रहे हैं, प्रभु याद दिला रहे हैं, आपके लिए मैं एक ग्लोरियस लाइफ, एक विक्टोरियस लाइफ, एक जॉयफुल लाइफ रखा है। इस सफरिंग का बाद में, इस टेस्ट से आप विजय प्राप्त करके बाहर आने से आपके लिए जीव का मुकुट रेडी है। वो जीव का मुकुट पाने के लिए हम सभी प्रभु यीशु मसीह को, इस मसीह का द्वारा बताया गया रास्ता में जीवन बिताना जरूरी है। यीशु मसीह दिया हुआ इस प्रार्थना को जानना जरूरी है। सिर्फ बाय करने से नहीं है, प्रैक्टिस करते समय इट विल लीड यू ए ग्लोरियस लाइफ, ए जॉयफुल लाइफ, ए पीस एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। उस जीवन पाने के लिए प्रभु आप सभी को आज आमंत्रित कर रहे हैं, मेरा प्यारा बच्चे मेरे पास आओ और मेरा खुशी में, अनंत खुशी में प्रवेश करो बोल के आज परमेश्वर आपको और हम सभी को बुला रहा है। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करने से परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषों से भरपूर करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमित परमेश्वर, प्रभु आपने हमारा वचन हमें सुना, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रार्थना पूर्वक प्रभु आपका वचन को सुनने के लिए आपने हमें सहायता की, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में टेस्ट और टेम्पटेशन आते समय प्रभु हम उसमें गिरने के लिए नहीं है, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको हरा के प्रभु वो विक्टोरियस लाइफ को पाने के लिए। और प्रभु आपने हमारे लिए जो बना के रखा हुआ जो जीव का मुकुट है, अनंत जीवन का मुकुट है प्रभु, वो पाने के लिए
आप में सहायता कीजिए। आपका प्यार में, आपका खुशी में प्रवेश करने के लिए प्रभु आप में सहायता कीजिए। प्रभु आपका वचन सुनने वाला सारे लोग को आपका हाथ में समर्पित कर रहे हैं। उनका जीवन का सारे दुख तकलीफ को, सफरिंग को, कठिनाई को, उनका जीवन का जो प्रॉब्लम्स कुछ भी हो प्रभु, उनको जीवन को टेंशन में डालने वाला, डिप्रेशन में डालने वाला, जो मुसीबत में डालने वाला सारे बोझ को प्रभु आपका चरणों में समर्पित कर समय प्रभु आप उनको शांति समाधान से, खुशियों से भरपूर कीजिए प्रभु। आप उनका दुख को प्रभु खुशी में बदल के आशीषों से भरपूर करने के लिए आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रोडिगल सन प्रभु आपका उनका पिताजी का पास में वापस आके उनका खुशी में प्रवेश किया प्रभु, उसी प्रकार में हमारा जीवन को गलत रास्तों को, गलत सोच विचारों को छोड़ के प्रभु आपका खुशी में भाग लेने के लिए, प्रवेश करने के लिए आप हम सभी को सहायता कीजिए। और एक बार प्रभु हम सभी को आपके हाथ में समर्पित कर रहे हैं प्रभु। आपने मैं आशीष की इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।